बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिरुज़्ज़मां अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तैयबुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी याद पर मैं अपने तमाम देखने वाले चाहने वाले तमाम अहले शौक़ पाकिस्तान, अहले शौक़ पंजाब और बिलअमूम तहसील गुजरात से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी अहले शौक़ हैं दोस्तों, गुजरात का एक बड़ा मशहूर चौक शाइन चौक, वहाँ से लाला जी बराह रास्त आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज जुमे का दिन है। तमाम अहले इस्लाम को मेरी तरफ से, मोहम्मद उमैर की तरफ से, इनके दोस्त शेरी भाई की तरफ से आज जुमे का दिन मुबारक हो। दोस्तों, रात को कुछ अपने पुराने साथियों के साथ का एक इज्तिमा हुआ। चौधरी इशफाक नद जो कि वो साफ अखबार के ब्यूरो चीफ भी हैं और बड़ा पुराना नाम है गुजरात की सहाफ़त में। तो बड़े लेट नाइट मैं और हीरा वहाँ से आए। आगे आज मेरे बुज़ुर्गों का उनका बुरस भी था। आज उनकी सालाना बरसी थी। दौर में उनकी बरसी है, तदफीन उनकी यहीं मेरे मल्ला फरोज़ाबाद के साथ आगे अगर आप जाएं, रहमानपुरा की तरफ जाएं तो बाबा जी वाली मस्जिद, अल मारूफ दरबार वाली मस्जिद, तो वहाँ मेरे दादा भी, मेरे नाना भी, इस तरह ससुर दोस्तों वालद की जगह होता है। तो वहाँ वो आराम फरमा रहे हैं। आज सुबह का जुमे का फजर की नमाज के बाद वहाँ कुछ वक्त गुजारने के बाद मैं कुछ पुराने दोस्तों की तरफ निकला हूँ। दोस्तों, हीरा अगर आपको दिखाए, ये सामने आपको पाकिस्तान फ्लैग के पीछे एक ऑफिस नजर आ रहा है। ये किराने की दुकान नहीं है, ये ना समझना आप। दोस्तों, मेरी गुजरात की जो 47 साल जिंदगी है, ये बांगे-डोल बातें, मैं बड़ी नंगी बातें करने वाला आदमी हूँ। मुझे अगर साफ्ती वाले से किसी दोस्त ने इंस्पायर किया है जिससे मैं मुतासर हुआ हूँ, तो दोस्तों ये वो मेरा दोस्त है शाहिद नसीम, जो कि रोजनामा जस्टिस का भी चीफ एडिटर है और फाल्कन टाइम का भी वो मालिक और चीफ एडिटर है। दोस्तों, इसी दफ्तर से मैंने आपके शोबे से फाल्कन टाइम को हमने डाइवर्ट करके आपके शोबे की तरफ हम लाए। वो सफ़र गुजरा, फिर मैंने कुछ थोड़ी सी रेस्ट की और आज मैं खुसूसी तौर पे मोहम्मद उमैर के पास इसलिए आया हूँ कि मैं समझता हूँ कि मैं अगर उस शख्सियत को बुलाना भी चाहूँ तो मैं कम अज़ कम मैं उसे नहीं बुला सकता। उस्ताद चौधरी मोहम्मद अनवर नंबरदार बुरारी गुजरात मरहूम, आज जुमे का दिन है। उन दोनों भाइयों की, चौधरी मुनव्वर, इस तरह उनके साथी मियाँ मकबूल और इसके साथ साथ तमाम जाने वालों की, हजूर के जितने भी उम्मती इस दुनिया से गए हैं, तमाम के अल्लाह पाक बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। उमैर उनके साथ मैं गल तो करता, उमैर उनके साथ बड़ा प्यार किया करता। तो ये जिस वक्त फाल्कन मैगजीन का इजरा हुआ फन कबूतर परवी के हवाले से, इसकी उम्र भी उस वक्त छोटी थी, तो नीचे इसका अपना कारोबार भी है। तो इसने जिस वक्त मैगजीन आना, ज़ाहिर इसे पता चल जाता था कि मैगजीन आ गई, इसने हमारे पास दफ्तर में आके बैठ जाना। फिर मैंने आमर को कहना, यार ये बच्चा आया है, बड़ा प्यार करता है, इसे ना मैगजीन दे सकते। तो दोस्तों, इसने बड़ा प्यार किया इस बच्चे ने, आप यकीन करें। और शौक़ के हवाले से अगर मैं बात करूं तो ज़ाहिर है इसने कबूतर पकड़े हुए हैं, शौक़ पैसे भी है, मगर मैं ये समझता हूं कि दोस्तों जितने भी प्यार करने वाले दोस्त हैं, अक्सर मैंने आप दोस्तों से बात की है कि अपने बच्चों के नवाले किसी भी शौक़, ये नहीं है कबूतर परवी, कुत्तों के शौक़ को, घोड़ों के शौक़ को, मुर्गों के शौक़ को, तीतरों के शौक़ को, सैकड़ों शौक़ है पाकिस्तान में, सैकड़ों हावी हैं, मगर अपने बच्चों के नवाले उस हावी को देना, ये मैं हूँ, उमैर है, हीरा है, कोई भी है, वो अपने साथ ज्यादती कर रहा है। तो दोस्तों, उमैर पे अल्लाह का फजल है, इसके पास वक्त भी थोड़ा बहुत होता है, वैसे भी अल्लाह का फजल है, काफ़ी अरसा से मैं इसे देख रहा हूँ।
यहाँ ये अपना कारोबार कर रहे हैं। उमैर आज कैसा किस तरह लग रही है यार लाला जी? लाला जी यकीन करो बहुत ज़्यादा खुशी है, आप साढ़े को लाए बेलौस, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया। आगे भी 2-3 बार लाले राने मैंने आख्या बई मैं तेरा ना इंटरव्यू करना, मैं लाला जी ये कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं आ रही कि जेड़ा लाला जी आंदे ने परफॉर्मेंस में छड्ड, अज मेरा दिल पे करता अज मैं तेरा जेड़ा ना अज तेरे को स्पैशल आए हैं तो तेरा जेड़ा ना इंटरव्यू असी लाले साहब बहुत मशहूर हाँ। लाले जी बहुत अच्छे इंसान ने ते इंतहाई नफीस इंसान ने, तो बड़ी मुहब्बत करने वाले, मेरे नाल बहुत पुराना तलक है, तो जदों भी मिले ने तो बड़ी शफकत इन्हें दी है, तो बहुत ही अच्छे इंसान ने लाला जी। गुजरात का तो कबूतर परवी का सरमाया ने, अल्लाह पाक इन्हों सेहत दे, अल्लाह पाक इन्हों ईमान वाली जिंदगी दे। तो दोस्तों ये बरफरदार है, मेरे बेटे अहमद की तरह है। अल्लाह पाक मेरे दोनों फर्जंदान को भी, मोहम्मद अहमद अवान और मोहम्मद अहमद अवान, अल्लाह पाक आप दोस्तों की जैसे दोस्तों की दुआएं हैं कि अल्लाह पाक ने उन्हें सरफरूख किया, वो कामयाब हैं। मैं समझता हूँ मैं कामयाब हूँ। आप यकीन करें कि उन दोनों की कामयाबी के बाद मेरा अज़म भी जवान हुआ है और मैं आगे से बहुत बेहतर हो गया हूँ। तो दोस्तों फन आप गुज़श्ता 2-3 मैं इस मौजू पे इंशाल्लाह अपने उस पुराने दफ्तर में भी बैठ के आज जाके उस पर इंशाल्लाह सैर हासिल गुफ्तगू होगी कि मैं देख रहा हूँ कि गुज़श्ता कुछ चंद सालों से मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं उमैर और मेरा घर साथ साथ है, उमैर और मेरा घर साथ साथ है, मैं भी जॉब करता हूँ, उमैर भी जॉब करता है। शाम को मैं पोस्ट पढ़ता है उमैर के, लाला माजिद ने उससे चैलेंज किया हुआ है। ये ऐसी ऑकवर्ड बातें थी जब ये इनका शुरुआत हुआ, और इसके मुजद्दीन आपको पता है कौन है। मैं भी इस गुनाह में शामिल रहा हूँ, मैं भी इस गुनाह में शामिल रहा हूँ, अल्लाह पाक मुझे माफ़ करें। मगर जिस दिन से बानी परान पिज इनकलाब चौधरी बाबू नासिर ने ये बात की है कि मैं बाजियों के फैसले नहीं करूँगा, और हम जुए को, मैं बड़े बांगे दौड़ ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हम जुए को प्रमोट करने के लिए नहीं आए। लाला ने भी अगले दिन ये ऐलान कर दिया कि दोस्तों मैं माज़रत खा हूँ, 1-to-1 मुकाबलों के हवाले से, बाजियों के हवाले से लाला जी से आपने कुछ ना पोस्ट के हवाले से रब्ता करना है, ना मुझे आपने अपने पास बुलाना है। हाँ, अगर आपकी टूर्नामेंटों में कोई कारकर्दगी है तो उस पर लाला जी सर के बल भी चल के आएंगे। तो ये दोस्तों मैं देख रहा हूँ, कल भी मैंने बात की मदीना सईदा से, अल्लाह पाक मेरे उन सईदों को दीन दुनिया की नेमतों से नवाजे। मैं इस काबिल ही नहीं हूँ, मैं इस काबिल ही नहीं हूँ। और अहले सादात गुजरात ने, आप यकीन करें, मैं कल भी होके आया हूँ। रात को मेरी ज़ीशान शाह, जिन्हें छोने शाह के नाम से मदीना सईदा में लोग पहचानते हैं, तो मैंने उन्हें रात को तकरीबन 1:30 बजे ये फ़ोन किया कि शाह जी मुझे नींद नहीं आ रही, आपने कल जितना प्यार फराज भाई ने, आपने शहजाद शाह साहब ने, पीर अजमल शाह साहब ने, तमाम दोस्तों ने जितना प्यार दिया, तो मैं सैयदजादों के आगे सरनगू कि अल्लाह न करे कि आले रसूल के यहाँ मुझसे कोई ऐसी खता सरजद हो जाए कि मैं रोज़े क़यामत उसका जवाब न दे सकूं। अल्लाह पाक जमालपुर सईदा वाले सादात को, मोइनुद्दीन पुर के सादात को, मदीना सईदा के सादात को अल्लाह पाक उन्हें खुश और खुर्रम रखें। मैं जब भी गया हूँ उन्होंने मुझे एक अजनबी की हैसियत से नहीं देखा, बल्कि मुझे यूँ महसूस हुआ है कि मैं अपने खून में बैठा हुआ हूँ, मैं अपनों में बैठा हुआ हूँ। तो दोस्तों मैंने रात को भी बात की कि सियानों ने एक बड़ी खूबसूरत बातें, एक जुमले में उन्होंने किताब लिखी हुई है कि कलम, कदम और कसम, इसको उठाने से पहले उसमें रस्म ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़मीन, अब मेरे भाई नाराज हो जाएंगे, अक्सर मैंने एक दफ़ा उस्ताद सफदर इकबाल टेंटो वाले के स्टेज पे ये बात की थी लाहौर में कि मैं असली सहाफ़त से मराज पुणे की तरफ आया हूँ। आप लोगों ने बुरा नहीं मनाना, इंसान की हरकतें, उसकी गुफ्तगू, उसका अमल, वो उसके माजी को सामने लाता है, उसकी बैक को सामने लाता है। तो दोस्तों मैंने जिस वक्त इस शोबे का आगाज़ किया गुजरात से, अल्लाह पाक चौधरी बाबू नासिर को, मेरे छोटे भाई नोमी जोड़ा को,
जमालपुर सईदा के अहले सादात को, मदीना के, मोइनुद्दीनपुर के, और इसके अलावा भी गुजरात के जितने स्टेक होल्डर हैं, उस्ताद अजहर आप यूनान हो गए, और बहुत सारे दोस्त हैं। मैं उनका इंतहाई मशहूर हूँ कि उन्होंने, मैं आपकी धरती से मेरा तल्लक नहीं है, मैं पाकिस्तानी ज़रूर हूँ, मगर मैं कैदी के से, मैं हज़ारा से यहाँ आया हूँ और आज मुझे 47 साल हो गए हैं। तो दोस्तों, मेरी रात को आपके एक ज़ाती इख्तलाफ हो सकते हैं, इज़हारे राय का इख्तलाफ हो सकता है, आपके फ़न के हवाले से इख्तलाफ हो सकता है। रात को चौधरी मोइन नवाज की मैंने, हालांकि मेरा उनके साथ एक असूली इख्तलाफ भी रहा है, उसके बाद वो चीज़ें ख़त्म भी हुई हैं। तो उन्होंने एक बड़ा गुड जेस्चर दिया कि उन तक कोई बात पहुंची कि उनके किसी मिलने वाले ने इखलाकी गिरावट का मुजाहरा किया है, और मैं दाद देता हूँ उससे। और इसी तरह जिस वक्त तक आप अकाबरीन जो हैं, बड़े असातिज़ा कराम जो हैं, इस तरह के बोल्ड फैसले नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आपका ये खेल मुतासर होता रहेगा, इसकी रूह जख्मी होती रहेगी। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह कुछ चंद दिनों बाद आप गुजरात से अपने शोबा में एक चेंज देखने जा रहे हैं। मैं कल मदीना सईदा में था, आपने ज़ीशान शाह साहब, मैंने नहीं कहा, मैंने अपनी ज़ुबानी नहीं कहा, मैं तो बाजियों की बात ही वहाँ नहीं करना चाहता था, मैं तो टूर्नामेंट के हवाले से गया था। उन्होंने ये बात की, लाला जी मदीना सईदा में उन शहीदों का खून भी बड़ा जोशीला है, मदीना सईदा को लोग जानते भी हैं, मदीना शहीदों का हदूद अरबा भी लोगों को पता है, उनके रिहायशियों का भी पता है, अहले सादात का भी पता है। तो कहने लगे, लाला जी गुज़श्ता 30 साल से हमारे टूर्नामेंट में कोई बाजियां खेलने वाला, जुआ खेलने वाला लड़का आज तक शामिल नहीं हुआ। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं समझता हूँ ये ईंटें अब गुजरात से लग चुकी हैं। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कहा, लाला जी ये आपके कहने पे लोग नहीं छोड़े, न छोड़े। मैं अब अपनी रात को बाकायदा फैसला हो चुका है, हमारे पुराने दोस्त जो थे, गुजरात यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का एक प्लेटफॉर्म नाज़िर वजूद में आया, उसके बाकायदा इलेक्शन हुए और सेरेमनी हुई, और उसके प्लेटफॉर्म से शहर गुजरात में अल्हम्दुलिल्लाह इस नाचीज़ ने, गुनाहगार ने, मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे हवाले से गुजरात की सहाफ़त पे ये कोई नहीं कह सकता इस शख्स की वजह से सहाफ़त के माथे पे कोई दबा है। मैं जिस वक्त आपके शोबा की तरफ आया, इसी दफ्तर से हमने वेबसाइट का इजरा किया। 2014 में सोशल मीडिया का आगाज हुआ। हीरा मेरे साथ है। चौधरी सखी के एक फंक्शन पे आपको याद होगा कि हरबंसपुरा से आगे एक फंक्शन था जिसमें सैयद तुराब हैदर नकवी, कामरान अब्बास नकवी, हबीब मुगल भाई, मुझे कहने लगे सैयद तुराब हैदर नकवी के आपसे एक मीटिंग करनी है। हीरा गवाह है। हीरे ये बात सुनाओ, जी ये बात सुनाओ, इनको पता चले कि लाला जी गप तो नहीं मार दे पे। जी रे लाला जी राना असी फंक्शन करके बाहर निकलन लगे हैं तो तुराब हैदर साहब हो जाते हैं, जी लाला जी ठहर जो तुहाडे नाल मीटिंग करनी है। तो लाला जी ने किस किस्म की मीटिंग है, तुहानू दसने फंक्शन खत्म हो लिया। फंक्शन खत्म होया, सानू फिर एक जूस करन वास्ते ले गए ने, खिदमत कीती ने, साडी प्यार कीता ने, सानू पियाया ने। ते आंदे ने लाला जी तुसीं जिहड़ा सोशल मीडिया ते सारा कुछ चाड़ दिंदे हो, रसाला आउण तो पहले तुसीं चाड़ दिंदे हो, फलाना काम करदे हो, छत्तां जांदे हो, वीडियो शीडियो लाइव चलांदे हो, सानू लोग पैसे नहीं देंदे है भी। लाले रखा मनु तो अलहमदुल्ला देंदे ने, मैं तुसीं ये काम बंद करो। लाला जी रखा मैं क्या कहती अड्डे दी 2-3 साल कितने हो गए ने, अड्डे दी गड्डी लैके आने हाँ। ते लाला जी रखा अलहमदुल्ला अड्डे की गड्डी लिया दी, पैसे देंदे ने लोग तो लिया दी है, उंज तो नाम दियां अड्डे दियां गड्डियां। तो लाले रखा अलहमदुल्ला सानू तो देंदे ने पैसे, लोग खुश होकर देंदे ने। तुसीं ये बंद करो। तो लाला जी ने आख्या असां नहीं बंद करना, तुसीं जो करना करो, असीं अपना है सोशल मीडिया तो सारा कुछ लिया। तो दोस्तों, आज उमैर ने बड़ा टाइम दिया है, नीचे उसका बिजनेस भी है, इसका टाइम हम नहीं लेंगे। ये कोई जिन्नत बातें मैंने दफ्तर में बैठ के करनी थी। मैंने कहा चले उमैर की मैयत में कम। उमैर मुझे ये बताओ यार, तू चौधरी अपना उमैर दस, ये नहीं कि लाला जी तेरे को खलोते हैं, तू भी तो 2-4 साल तो पिछले तो व्हाट्सएप ग्रुप सुन रहे हैं, की हो रहा है, की मन सही से गल करनी है। लाला जी बहुत अच्छे इंसान ने। नहीं वो तो छड़ मनु गोली मार, जिहड़े लोग गुफ्तगू करते हैं
ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਮੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਚਿੰਗੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚਿੰਗੇ ਨਹੀਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੱਕ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਟਾਈਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਹਿੰਦਾ ਨਾ WhatsApp ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਜੇ ਟਾਈਮ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਨਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕੱਚੀ ਕਰਕੇ ਪਿਛਾ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਲੋਕ ਹੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਦਿਲਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਬੜੀ ਦਿਲਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਐਡੇ ਅੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜੇ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖੀਦਾ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੇਖੀਦੀ ਤੇ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਇਨਸਾਨ बज़ाहिर से बड़ा। चले दोस्तों, आप ना अब उमैर एक कबूतर मैं पकड़ता हूँ, एक का मैं शौक करवाऊंगा। ये आप यकीन करें कि अल्लाह से इज्जत और आसानियाँ दे, इसके कारोबार में बरकत डाले अल्लाह। ये छोटा बच्चा था, मेरे आमद का तकरीबन हम उम्र होगा उस वक्त, छोटा ये बिल्कुल। दफ्तर में इसने आना, बैठ जाना आराम से, तो मैंने आमर को कहना यार उसको काफ़ी देर हो गई है बैठे, उससे मैगजीन दे। ये पहले कबूतर का मैं आपको शौक करवा रहा हूँ उसके। ये आप देखें ये कौन से इसकी वजह करा, देखें इसका रंग नंग, ये इसके परवाजी कबूतर हैं। ਇਹਨੂੰ ਲਾਲਾ ਜੀ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਐਤਕੀ ਵੀ ਹੈ ਰਾਤੀ 6:30-7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਦੀਆਂ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ। 6:30-7 बजे की गो के 200 कबूतर जाया होना। और हमारी ने मुझे याद है कि अक्सर नंबरदार जी से ये बड़ा प्यार करता था और वो अक्सर कहा करते थे कि खिलाड़ी मैदान में रहते हैं, हार और जीत कोई मैंने नहीं रखती। अब ये कबूतर मैं समझता हूँ इसने इसकी तफरी पूरी की है। 8 बजे भी बैठा है, 7:30 बजे भी बैठा है, 6 बजे भी बैठा है। हमारी तुम खुद शौक करवाओ यार, साथ साथ बताओ भी ये क्या हीरा ताले कट में बात हमें तेरी कैडी चढ़ मारनी है। ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਬਾਂਹ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਤਦ ਵੇਲੇ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਆ। ਐਤਕੀ ਵੀ ਹੈ 2 ਟਵੰਡੀਆਂ ਉੱਡਿਆ ਤੇ 5 ਫੜਕਾਂ ਉੱਡਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਉੱਡਿਆ, ਵਫਾਦਾਰ ਪਰਿੰਦਾ ਸਹੀ। ਲੇਕਿਨ 2-4 ਜਾਨਵਰ ਦੂਸਰੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੈਡ ਲੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੇਮ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ अरे बस चल थोड़ा थोड़ा ना फिर लोग देखते नहीं कुंदा बखायदा कुंदा भी ਕੁੰਦਾ ਵਹਾ ये दोस्तों मोहम्मद उमैर का परवाजी कबूतर है। आप देखें ये इस कबूतर के आखिरी 3 कलियां देखें, इसका कुंदा देखें। ये 6:30 बजे 7 बजे 8 बजे तक इसकी परवाजें हैं इस वजह में। माशाअल्लाह। दूसरा कुंदा दिखाओ मैंने। चल ठीक हो गया, दूसरा कबूतर ले। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਂਦਾ शायद आ नहीं गया। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਗੱਡੀ ਆਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨੀਲੀ ਇਹ 골ਡਨ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਪਾਕੜ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਬਈ, ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦਾ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਭਾਈ ਜੀ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਹੈ? ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜੇ ਕੁੰਦਾ ਵਹਾਓ ਜੀ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਫਾ ਬਈ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਉਹ ਲਾ ਲੈ ਰਾ इधर आ ऐसे करो, शरीर मुंह बुलवा। ਇੱਥੇ नहीं ऐसी ग्रोथ तेरा कुछ नहीं है ते बड़ा ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਵੀ 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਉੱਡਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਬੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਨਾ ਬਾਬਾ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਘਰ ਹੀ ਆਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜਾ ਹੀ आंखों वफादार हाँ चलिए जी। ऐ दूसरी तरह वहाँ ना ਹੈ। सारी मनु को जांच आनी है ਨਹੀਂ मनु को जांच है या नहीं? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਲਾ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਅੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਵੀ ਕਾਲਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਲਾਲਾ ਜੀ ਕਠਾਲੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਆਇਆ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਜੀ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਇੰਜ ਫੜਦੇ ਹੋ ਮਾਰ ਸੜਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ तो मैं ताना कि वेख्यो मेरे को गलती ना हो मेरे। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ अब बहुत ये अच्छा दोस्तों परिंदा। ये लाखे कबूतर हैं, ज़ाहिर है आपको पता है कि एक लाखी ब्रीड ने बड़ी शोहरत हासिल की। एक बात जरूर करूंगा यहाँ
लाखे कबूतरों के मुअज्जद आज भी अगर कोई बात करे ना, कोई है अगर, तो वो मियाँ जफर अब्बास भट्टी, उनके चचा मियाँ नसीम खान भट्टी जो कि उनके उस्ताद थे। इन लाखे कबूतरों ने वहाँ से शोहरत पाई है। वो वीडियो भी अभी आपके पास मौजूद होगी। मियाँ साहब तो इस दुनिया से चले गए हैं। उन्होंने बड़ी शफकत की मेरे साथ एक दफ़ा, बड़ा प्यार किया और उन्होंने कबूतरों का शौक दिखाया। तो दोस्तों आपने कबूतर खा सामने कबूतर करो देखिए मैरी नूं देख मेरे नाल हो करो नेड़े करो नहीं नेड़े करना इत्थे नाल रख मैं रख मेरे नाल है कर अच्छे रख। तो दोस्तों ज़िमनन जो बातें करनी थी मैंने आपसे की। आप यकीन करें कि जो लफ्ज़ उस्ताद है, मैं शख्सियात की बात नहीं कर रहा, मैं उर्दू की लुगत की बात कर रहा हूँ कि लफ्ज़ उस्ताद का जितना इसको रोला गया है, जो कुछ इसके साथ हो चुका है, मेरा ये तजज़िया और तजर्बा भी है कि अगर अब भी आप लोगों ने होश के नाखन न लिए तो मैं समझता हूँ कि मुझे याद है पिंडी से एक पोस्ट लगी, एक उस्ताद ने अपने शागिर्द को इस्तीफा दिया, उसको फारिग किया अपनी शागिर्दी से। खुदा की कसम उस दिन मुझे शर्मिंदगी हो रही थी। उसका जो रिप्लाई उसका आया, जो जवाब आया, उसने कहा उस्ताद जी आपने तो मुझे निकाल दिया है, आपने मुझे अपनी शागिर्दी से निकाल दिया है, काश आप वो 50,000 रुपए वाला हार भी साथ वापस कर दे। चले खाने का जो लोगों ने अपना नसीब खाया है तो क्या रहेगी उस आदमी। तो दोस्तों मेरी ये सबसे इल्तिजा है और मैं खसूसी तौर पे अहले शौक लाहौर जितने भी अच्छे लोग हैं, उस्ताद इम्तियाज हुसैन चेयरमैन, इसी तरह मलक लतीफ़ हमायूं लंडे वाले, उस्ताद मियाँ नदीम बशीर, उस्ताद सुहेल खान साहब, उस्ताद चौधरी सफ़ी मोहम्मद भट्टी, उस्ताद बोबी गुज्जर, उस्ताद मोहम्मद नईम भट्टी, ये वो पुराने नाम हैं लाहौर के। उस्ताद सफदर इकबाल टंडा वाले आप लाहौर, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप देख लें कि मैं ये नहीं कि समड़े वाला और आपके दरमियान गुफ्तगू है, मुझे जरूरत ही नहीं है उस गुफ्तगू में जाने की। और आपने देखा होगा मेरा ख्याल में मैंने अपनी ये 16 साल जिंदगी में मुझसे अगर कोई खता या गलती हुई है आपके बाजियों के कट के वाले से 2 या 3 दफा हुई होगी। मैं जाना ही नहीं पसंद करता, मैं क्यों लिखूं लोगों के पर्चे जुए के बैठ के। मेरा क्या काम है? मेरा काम ये था सच्चाई होती, रहनुमाई होती, आगाही होती। वो सफर मैंने जिस तरह आप दोस्तों में गुजारा है। तो दोस्तों आज जो मेरे अपने दोस्त की इंतजार है, तो थोड़ा टाइम था, मैरी ने भी बड़ा टाइम दिया। मैं इन्हीं गुजारिशात के साथ, मेरी अगर किसी को कोई बात बुरी लगे, मैंने खुदा रहा मेरा अल्लाह गवाह है, मैं वुजू में खड़ा हूँ, मैंने किसी शख्सियत को तनकीद नहीं आज तक की। मैंने ओवरऑल बात की है, खेल के हवाले से बात की है, इसकी बेहतरी के हवाले से बात की है। बाऊ नासिर को क्या लगे, चौधरी बाऊ नासिर को क्या लगे, 19 साल हो गए हैं उसे। और मेरा ख्याल है अगर मैं उनकी लेजर खोल के आपके सामने रखूं तो मुझे कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती खिदमत के हवाले से। और अब आप देखें उनका लगाया हुआ पौधा मदीना सईदा से आप देख लें, एक बस्ती का टूर्नामेंट है, वाह शहीदो, कुर्बान जाऊं तुम पे। खिदमत की ऐसी मिसाल उन्होंने कायम की। हालिया जो उनका एक फंक्शन हुआ था, 5,000 रुपए एंट्री का फंक्शन, 18-19 लाख रुपए उन पीरजादों ने अपनी जेब से लगाया। यही हाल बाऊ नासिर का था। आपको वो बुलाया करते थे पंजाब की कानून साजियां। बाऊ नासिर का इसमें क्या फायदा? एक मिसाल है, बाऊ नासिर का इसमें क्या फायदा था? कितनी सीटिंग हुई आपकी? बहुत सारी सीटिंग हुई। होता ये था आमदन रफ्तन गुफ्तन शनीदम बर्खास्तम। और मैंने उस दिन ये बात की थी आखिरी सीटिंग में, मैंने कहा भाऊजी आज उसको कंप्लीट करके उसमें आपने बार बार लोगों को इज्जत दी, उनको ऑनर दिया और सरगोदा से आपने देखा। मुझे आज तक कलक है उस बात की। मैं बांगे दोल ये बात कर रहा हूँ कि मेरे उसमें 2 भाई भी थे, एक का नाम चौधरी बाऊ नासिर और दूसरे का नाम उस्ताद चौधरी नोमी जोड़ा। बाकी लोग भी मेरे दोस्त थे, मगर इस तरह के तर्ज नहीं थे जितने मेरे इन अपने भाइयों के साथ। भाई का लफ्ज मुंह से कहना आसान है, दोस्त का लफ्ज मुंह से कहना आसान है,
उसको प्रोलांग करना, उसे बढ़ाना, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो सरगोदा की उस गैदरिंग में हालांकि बड़े काबिल एहतराम लोग थे, और इसी फाल्कन टाइम मैगजीन ने और पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन ने, शुरू में फाल्कन टाइम ने और उसके बाद पिजन, ये बातें करते हुए मुझे शर्म आ रही है खुदा की कसम कि बड़ा प्रोटोकॉल दिया उन लोगों को हर हवाले से। मुझे क्या लालच थी, मुझे क्या लालच थी? मैं जाता रहा हूँ, मैं सरगोदे गया हूँ, पिपला गया हूँ, पुनिया गया हूँ, साखेल गया हूँ, हर जगह पे मैं गया हूँ, चनोड़ गया हूँ। मुझे क्या लालच थी? कोई लालच नहीं थी। मेरा ये सब्जेक्ट था, मैंने इसे बड़ा बखूबी पढ़ा है। आप यकीन करें, आप यकीन करें, मेरे पास वो सेंधियाँ मौजूद हैं। मुझ जैसी शरीफ शख्सियत को लोगों ने लाहौर में बैठ के उन्होंने 4 अल्फाज देख के उन्होंने क्या समझा कि लाला माजिद की इज्जत कम कर दी है उन्होंने। खुदा की कसम, ऐसे लोगों के मुतालिक मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि जो कुत्ता, लोगों को कहते हुए सुना है कि जो कुत्ता हड्डी खाने से मरे उसे घी में डबो के हड्डी देनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन लोगों में नहीं हूँ, और अब इंशाअल्लाह आप देखेंगे मैं आपकी साफत में जरूर आपके साथ टच रहूंगा, मगर मेरा जो असली प्लेटफॉर्म था, अब उस प्लेटफॉर्म से भी बातें होंगी। ये भी एक बात लोग ध्यान में रखें, अब उस प्लेटफॉर्म से भी बातें होंगी। मैंने इसे पढ़ लिया है, देख लिया है। इंशाअल्लाह मैं एक दफा फिर तमाम अहले चौक गुजरात का, मैं अगर कठाला चनाब से चलूँ, चाचा कैसर की बात करूँ, हाजी चौधरी तनवीर उर्फ साबी की बात करूँ, उस्ताद चौधरी मोहम्मद अनवर नंबरदार की बात करूँ, चौधरी आसन की बात करूँ, आगे आप आ जाएं, उसके आगे अगर आप आ जाएं, सैयद बरादरान को आप देख लें, चौधरी बाबू नासर को देख लें, नोमी जोड़ा को देख लें। मैं अपने तमाम क्लबों का, तमाम दोस्तों का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने जो भी मुस्बत और पॉजिटिव बात मैंने की है उसको उन्होंने उस पर पैरवी दी है और मेरी बात को सुना है, समझा है और उस पर कदम भी उठाया है, और एक कदम और उठने जा रहा है, एक कदम और उठने जा रहा है। आप चंद दिन इंतजार करें, वो कदम आपको उठता नजर आएगा गुजरात से। मेरी और कुछ कहना चाहूँगा। तो दोस्तों बस आपने अपना शौक भी कर लिया, हमारा जुमा बुजुर्गों की हाजिरी भी हुई। मैरी के कबूतर मेरी याद रहेगी मैरी के पास। मैं जाते जाते मैरी को ये शेर सुनाता चलूं, खाक में मिल जाएगा जब अपनी हस्ती का वजूद, खाक में मिल जाएगा जब अपनी हस्ती का वजूद, यादगारे यादगारे जीस ताज़ा होगी मेरी ये तस्वीर से दोस्तों। कुल ज़ायक़तुल मौत, और मेरे जदे अमजद हजरत अली करमल्लाहु वजहू का फरमान, मैं कुरान पढ़ने के बाद, अल्लाह के हबीब पे दरूद भेजने के बाद वो फरमान जेब में डाल देता हूँ कि मौत जिंदगी के खुद